आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में मेरे चैनल में एडी एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप कस्टम ट्रेनिंग कर सकते हो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का फॉर क्वेश्चन आंसरिंग एप्लीकेशन। ऐसे मैंने और भी सारे वीडियोस बनाए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में है, जिसमें आप देखेंगे कैसे आप मेटा लामा 3.1 यूज कर रहे हो, लामा 3 यूज कर रहे हो, कैसे आप टेक्स्ट समराइजेशन कर सकते हो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट जनरेशन, ये सब कर सकते हो। ऐसे और भी एनएलपी वीडियोस है, फिर मॉक इंटरव्यूज ऑन जेएनटी वीआई, ऐसे और भी वीडियोस है। बट इसी वीडियो में मैं रिस्ट्रिक्ट रहूंगा कैसे आप अपना डेटा, क्वेश्चन आंसरिंग डेटा आप लेके आ सकते हो, उसको कैसे आप कस्टम ट्रेनिंग कर सकते हो यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और मैं एक सिंपल सा एक लाइब्रेरी यूज करूंगा, सिंपल ट्रांसफॉर्मर, उसको यूज करके आप आराम से यूज कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। Welcome to AT Academy. The main motto of this channel is AI for Aam Janta. My name is Dr. Ayan Devnath. I am an IIT Delhi alumni and Fulbright research scholar at Harvard University. I have total 9 plus years of experience in the field of artificial intelligence, deep learning, machine learning, NLP, generative AI. Let's watch this video. Welcome to my metaverse. क्वेश्चन आंसरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बचपन में किया है, एग्जाम में करते थे, एक पैसेज रहता है, उसको आप पहले रीड करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, उसको आप पहले रीड करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन का आंसर्स आपको पैसेज में ही मिलेगा। तो ये जैसे कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग करते थे, इसी हिसाब से आपके पास डेटा रहेगा, एक कॉन्टेक्स्ट रहेगा, एक पैसेज रहेगा, और उसके साथ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस और आंसर्स रहेगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो आंसर्स उस पैसेज में विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। आप गूगल में चले जाइए, गूगल में चले जाके आप लिखे सिंपल ट्रांसफॉर्मर। सिंपल ट्रांसफॉर्मर एक लाइब्रेरी है जो हगिंग फेस का ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी के ऊपर बेस्ड है। तो आप इस वेबसाइट में आएंगे तो वेबसाइट में देखेंगे इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे आप इसको यूज कर सकते हो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन के लिए, एनईआर के लिए, क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, लैंग्वेज मॉडलिंग के लिए, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग के लिए इसको यूज करेंगे। और इसका एक गिटहब लिंक भी है, एक टीम है, बहुत बड़ा एक टीम है जो एक वंडरफुल काम किया है। ये टीम है उसके पीछे। तो ये जो गिटहब लिंक है ये भी मैं दे दूंगा, आप अगर बहुत सारा चीज जानना चाहते हो इसके बारे में। और अब जस्ट 3 लाइन के कोडिंग में आप अपना ट्रेनिंग को यूज कर सकते हो, ट्रेनिंग इनिशियलाइज कर सकते हो और अपना मॉडल को इवोल्यूट कर सकते हो। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। तो कैसे आप करेंगे यही मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप सिंपल ट्रांसफॉर्मर को पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट रहेगा और एक टेस्ट डेटा सेट रहेगा। वो जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उसको आपको पहले रीड करना है, और वो ट्रेनिंग डेटा सेट कैसे है ये मैं दिखाता हूँ। तो मैंने अपना जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया गूगल ड्राइव में, और उसको मैं इस ये जेसन फॉर्मेट में है उसको मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जेसन पार्स कर रहा हूँ। और फिर जो ये जो ट्रेन जो वेरिएबल्स इसको चेक करो कैसा है दिखने में। तो कैसे दिखने में एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका एक कॉन्टेक्स्ट रहता है, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट और एक पैसेज रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक QAS सीरीज रहता है, क्वेश्चन आंसर सीरीज। उसमें क्या होता है, ये कितना नंबर क्वेश्चन है इसमें दिखाता है। फिर ये दिखाता है ये जो आंसर है ये पॉसिबल है या नहीं। इसका मतलब है जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये इस पैसेज में है या नहीं, मतलब आंसर दे पाएगा नहीं, इज पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल। ओके, फिर उसके बाद और एक पैरामीटर आता है क्वेश्चन। ये है एक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है, द फास्ट सीरीज पब्लिश बिटवीन 2006 एंड 2008 कंसिस्ट ऑफ द फाइनल एम्पियर ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द सीरीज पब्लिश्ड। ठीक है, तो सीरीज कब पब्लिश हुआ, पब्लिश बिटवीन 2006 एंड 2008। तो ये आंसर्स में लिखा है दैट आंसर्स के अंदर ये भी एक लिस्ट है जिसमें ये डिक्शनरी फॉर्मेट में है, की वैल्यूज पेयर में है। एक है टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या लिखा है ये, और ये आंसर्स कहाँ से स्टार्ट होता है ये, और एक की है उसका वैल्यू क्या है 28। इसका मतलब है 28 कैरेक्टर्स है। तो आप गिनेंगे तो ये 28 कैरेक्टर्स से जाके स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक सैंपल है ऑफ अ ट्रेनिंग डेटा। क्या क्या है, कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आईडी, इज इम्पॉसिबल, क्वेश्चन आंसर, ऐसे करके ये डेटा को बनाया है। ठीक है, तो ऐसे और भी डेटा सैंपल्स है जिससे हम लोग को ट्रेनिंग डेटा मिलता है। तो अगर आपको ये सिंपल ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी आपको यूज करना है तो आप क्या करेंगे, आप जो डेटा पास करेंगे उसको इसी फॉर्मेट में आपको डालना पड़ेगा।
इस डेटा के बारे में और किस कैसे फॉर्मेट है इसके डिटेल्स में आपको जानना है तो आप इस जगह पे चले जाइए, मतलब जो सिंपल ट्रांसफॉर्मर डॉट ए आई है, इधर आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप गिटहब में भी जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हम लोग टेस्ट जो डेटा सेट है उसको रीड कर लेते हैं। टेस्ट डेटा सेट भी इसी फॉर्मेट में है, क्योंकि ये टेस्ट डेटा सेट जो है ये एक्चुअली वैलिडेशन डेटा सेट है, मतलब इसको हम लोग यूज करेंगे टू इवेल्युएट कैसे मेरा जो मॉडलिंग हो रहा है, जो मॉडल है वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका एक्यूरेसी कितना है। ठीक है, तो इसीलिए इसका भी फॉर्मेट भी एग्जैक्टली सेम है। अभी आ जाते हैं हम लोग को क्या क्या इंपोर्ट करना है। तो हम लोग ये सिंपल ट्रांसफॉर्मर तो यूज कर रहे हैं, उससे हम लोग इसी मॉड्यूल से क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल और सिंपल ट्रांसफॉर्मर, इससे हम लोग क्या क्या क्लास यूज करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल एंड क्वेश्चन आंसरिंग आर्गुमेंट्स। ये जो दो क्लास है इसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो क्लास है क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल, इस क्लास का 3 आर्गुमेंट होता है। ठीक है, क्या क्या 3 आर्गुमेंट है, एक है मॉडल टाइप, देन मॉडल नेम और आर्क्स। ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग आर्गुमेंट पास करते हैं। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है मॉडल टाइप। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं पार्ट मॉडल, और मॉडल नेम क्या है, बार्ट बेस केस। ठीक है, ये तो ले रहे हैं, बट इसके अलावा और भी सारे ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, मॉडल हम लोग बार्ट ले सकते हैं, उसके एक टाइप होता है मॉडल नेम बार्ट बेस केस, नहीं तो रोबाटा ले सकते हैं, जिसका जो मॉडल नेम है रोबाटा बेस। डिस्टिल बार्ट ले सकते हैं, डिस्टिल रोबाटा ले सकते हैं, इलेक्ट्रा बेस ले सकते हैं, इलेक्ट्रा स्मॉल ले सकते हैं। ऐसे और भी हम लोग ले सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा, आप वेबसाइट में आ जाइए, यहाँ पे आप देखेंगे मॉडल कोड फॉर क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल, इसके लिए कितना कितना मॉडल है सब कुछ आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। ठीक है, इधर से ही मैंने एक इफ लूप लगा के मैंने लिया है कौन सा मॉडल मेरे को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ले लिया है बार्ट मॉडल लेना है। ठीक है, तो ये दो आर्गुमेंट हो गया, मॉडल टाइप और मॉडल नेम। फिर आता है ट्रेनिंग आर्गुमेंट, और ये जो ट्रेनिंग आर्गुमेंट है, ये ट्रेनिंग आर्गुमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अलग बनना है पूरे भीड़ से। तो आपको अच्छे से जानना पड़ेगा डिटेल्स में जाके, जैसे ये ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स में क्या क्या हम लोग पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंटरव्यूअर ये सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो बहुत लोग है जो क्या करता है, इंटरनेट में बहुत सारे कोड्स मिल जाता है, उसको वो यूज कर लेता है, उसको ब्लैक बॉक्स की तरफ ट्रीट करके उसको यूज करके रिजल्ट निकल जाता है, और फिर सीवी में लिखता है मैंने ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट किया है। बट उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे आप अपना ड्रीम कंपनी में आपको जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना ही पड़ेगा। इंटरव्यू इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता है तो ये मस्ट है, तो आपको जानना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका तो एक्यूरेसी आ गया है सपोज मॉडल का ट्रेनिंग करने के बाद। तो क्या करके आप अपना एक्यूरेसी को और इंप्रूव कर सकते हो, क्या करके अपना ट्रेनिंग जो प्रोसेस है उसको कैसे फास्ट कर सकते हो, ये सारे चीज के लिए आपको ये ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये कुछ पैरामीटर्स है जो मेरे ट्रेनिंग बिहेवियर को चेक करता है। तो सबसे पहले आता है रीप्रोसेस इनपुट डेटा। इसका मतलब क्या है, जब भी आप अपने इनपुट डेटा को बार बार आप पास कर रहे हो, सपोज एक नया डेटा सेट आपने दिया है, तो जब भी आप दे रहे हो उस डेटा सेट को अच्छे से प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये कब यूज होता है, सपोज आप एक कंपनी के लिए काम करते हो, उसमें सपोज पहले आप अपना एक पहले डेटा सेट यूज करके अपना एक रिजल्ट आ गया है। ठीक है, और फिर आप उसको इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप दूसरा एक डेटा सेट दे दिया, अब देख रहे हो ठीक से रिजल्ट नहीं आ रहा है, वही सेम एक्यूरेसी आ रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो जो कैच्ड वर्जन होता है, मतलब पहले जो डेटा बना था वही डेटा के ऊपर बार बार वो ट्रेन कर रहा है। तो आपको वो नहीं लेना है, आपको रीप्रोसेस करना है इनपुट डेटा। ठीक है, तो इसके लिए हम इस ये बुलियन को ट्रू रखते हैं। फिर आता है ओवरराइट आउटपुट डायरेक्टरी, मतलब आउटपुट डायरेक्टरी में आप अपना रिजल्ट स्टोर कर रहे हो, फिर उसको आप जब फिर से आप दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसको आप ओवरराइट करना चाहते हो या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग श्योर नहीं रहते पहले जो किया है वो ठीक हुआ है नहीं, इसके लिए कभी कभी हम लोग ओवरराइट कर देते हैं। ठीक है, यूज कैस्ट इवल फीचर्स। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। वो क्या करता है, आप जब इवोल्यूशन करते हो तो वो जो इवोल्यूशन फीचर्स आपने पहले ट्रेनिंग में किया है तो उसी को आप रखते हो नेक्स्ट से नेक्स्ट इपॉक के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, आपका टाइम जो होता है वो सेव हो जाता है, और आपका जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत फास्टर होता है, कंप्यूटेशनल रिसोर्स भी कम लगता है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। और इंटरव्यूअर्स आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, जैसे वो आपको पूछ सकता है आप कैसे अपना ट्रेनिंग को
ट्रेनिंग प्रोसेस को फास्टर कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटेशनल रिसोर्स को आप कम कितने यूज कर सकते हो। आप बोलेंगे हाँ मैं मल्टी मल्टी जीपीयू यूज कर सकता हूँ, मल्टी प्रोसेस यूज कर सकता हूँ, हाँ ऑब्वियसली आप वो कर सकते हो। उसके अलावा और क्या कर सकते हो, ये सारी चीज है। क्योंकि मल्टी जीपीयू, बहुत लोग ये सेम आंसर देगा जब हम लोग जीपीयू यूज करेंगे, बट बहुत कम लोग ये आंसर देगा। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये पैरामीटर के ऊपर मैं ध्यान से आपको बता रहा हूँ। आप ये सारी चीज नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर होता है आउटपुट डायरेक्टरी, मतलब कहाँ पे आप अपना आउटपुट स्टोर करना चाहते हो। फिर बेस्ट मॉडल डायरेक्टरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। सपोज आपने 50 इपोक तक आपने ट्रेनिंग किया है, तो फोल्डर 1, फोल्डर 2, इपोक 1, इपोक 2, ऐसे ऐसे करके आपका रिजल्ट बनेगा। तो अब उसी 50 फोल्डर्स में जाके आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा मॉडल बेस्ट है, किसमें कितना परफॉर्मेंस आ रहा है, ये सारे आपको चेक करना पड़ेगा। तो उतना झंझट कौन लेगा। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आपके लिए एक फोल्डर बन के आ जाएगा जिसमें बेस्ट मॉडल डायरेक्टरी बन के आ जाएगा। उसमें ऑटोमेटिकली बेस्ट मॉडल रहेगा, तो आपको उस मॉडल को उठाना है, उस मॉडल के ऊपर आप इन्फ्लुएंस करना है, जो भी आगे आपका काम करना है वो कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने एक बार बेस्ट मॉडल डायरेक्टरी मैंने चूज नहीं किया था, तो क्या हुआ था, मेरे पास 100 बॉक्स था, उनमें से कौन सा मॉडल बेस्ट है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा था, बहुत सारे मैट्रिसेस निकाल के फिर फाइंड आउट किया था कौन सा मॉडल बेस्ट है कौन सी इपॉक के लिए। तो ये बेस्ट मॉडल डायरेक्टरी आप जरूर इसको यूज कीजिए। ठीक है, फिर आता है इवेल्यूट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो हाँ, इवोल्यूशन अगर आप 50 इपॉक और 100 इपॉक के बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा जो मॉडल है वो कैसे ट्रेन हो रहा है। ठीक है, तो आपको वो मॉनिटर करना चाहिए। कुछ स्टेप्स के बाद, कुछ इपॉक के बाद आप मॉडल को ट्रेन देखिए कैसे वो मॉडल परफॉर्म कर रहा है इवोल्यूशन डेटा सेट के ऊपर, वैलिडेशन डेटा सेट के ऊपर। तो इसको आप ट्रू रखिए। फिर मैक्स सीक्वेंस लेंथ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसका मतलब है आपका जो क्वेश्चंस और पैसेज रहेगा वो कितना साइज का रहेगा। ठीक है, कि उसमें कितने वर्ड्स रहेंगे, कितने टोकन्स रहेंगे। मैं आपको चैट जीपीटी का एक एग्जांपल देता हूँ। चैट जीपीटी में जो प्रॉम्प्ट है और जो विंडो है वहां पे आप कुछ लिखते हो, तो वो कितने लेंथ का होगा, कितने टोकन का होगा, वो होता है मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ। मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ जो पैरामीटर है, उस पैरामीटर डिसाइड करता है आपका पैसेज जो होगा, आपका जो क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स पे होगा, कितने नंबर ऑफ टोकन्स पे होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। फिर आता है नम ट्रेन इपॉक्स। इसका मतलब है आप कितने इपॉक्स आप ट्रेन करेंगे, मतलब कितने बार आप अपना मेन डेटा सेट को इंटरैक्टिव प्रोसेस में बार बार अपने मॉडल को दिखाएंगे, वो होता है नंबर ऑफ ट्रेनिंग इपॉक्स। ठीक है, फिर आता है इवेल्युएट ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टेप्स, मतलब आप जब इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो इवेल्युएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बोल दिया। इवेल्युएट करेंगे, हर इपॉक के बाद इवेल्युएट करेंगे और हर स्टेप के बाद आप इवेल्युएट करेंगे। तो हर स्टेप के बाद आप इवेल्युएट कर सकते हो, हर स्टेप नहीं, कुछ नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टेप्स के बाद आप इवेल्युएट कर सकते हो। तो बैच जो होता है ना, उस वो कॉन्सेप्ट आता है इधर। इपॉक मतलब क्या है, एक इपॉक में आप पूरा डेटा सेट को अपने मॉडल को दिखा रहे हो। ठीक है, और बैच का मतलब होता है आपके पास सपोज 1000 डेटा सेट है। ठीक है, आप 1000 को डिवाइड करो 100 करके, मतलब 10 बैचेस में आप अपना डेटा सेट को दिखा रहे हो, अपने मॉडल को इन वन इपॉक, इन 10 बैचेस। सो नंबर ऑफ स्टेप्स कितना हो गया, 10। ठीक है, ये एग्जांपल है। अभी आते हैं 1 डीबी प्रोजेक्ट। 1 डीबी प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, 1 डीबी जो है ये इंटीग्रेट करता है वेट एंड बायसेस को। मतलब जब आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी ट्रेनिंग करते हो, तो वेट और बायस कैसे चेंज हो रहा है, ये सब कुछ ये ट्रैक करता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आपको देखना है तो आप गूगल में आ जाइए, 1 डीबी लिखेंगे तो आपको इसके डिटेल्स मिल जाएगा। ये जो ग्राफ है, इसमें ग्राफ में दिख जाएगा जब ट्रेनिंग हो रहा है तो कितने इपॉक्स चल रहा है, उस इपॉक्स में ट्रेनिंग लॉस कितना हो रहा है। ये जैसे हम लोग देखते हैं टेंसर बोर्ड में, इसी टाइप के यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब वेट कितना इंक्रीज हो रहा है, वेट कितना डिक्रीज हो रहा है, बायसेस का क्या हो रहा है, ये डिटेल्स में आपको ये सारे सारे चीज का इन्फॉर्मेशन आपको इधर से मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं सेफ मॉडल एवरी इपॉक। इसका मतलब है हर एक इपॉक के बाद क्या मुझे मॉडल को सेव करना है, और करना है तो ट्रू रखेंगे, अगर नहीं करना है तो फॉल्स रखेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आइदर बेस्ट मॉडल को ले रहा हूँ, नहीं तो आफ्टर कुछ चेक पॉइंट्स के बाद उसको मैं सेव कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको मैंने फॉल्स रखा है। सेफ इवल चेक पॉइंट वो भी ऐसी सेम कॉन्सेप्ट का है। फिर आते हैं एन बेस साइज। इसका मतलब क्या है, मेरा जो मॉडल है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो कुछ आंसर्स प्रेडिक्ट करेंगे। राइट, सपोज वो 10 आंसर प्रेडिक्ट कर रहा है, बट उनमें से जो टॉप 3 है सिर्फ उसको लेंगे। मतलब 10 आंसर वो प्रेडिक्ट कर रहा है, बट उनमें से जो जो टॉप 3 आंसर है, मतलब टॉप 3 हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जिन
आंसर्स को मिल रहा है, सिर्फ वही 3 टॉप प्रोबेबिलिटी वाला प्रेडिक्शंस को हम लोग लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद यूज अर्ली स्टॉपिंग्स। अगर हम लोग को अर्ली स्टॉपिंग्स लेना है, अर्ली स्टॉपिंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर हम लोग को जो ट्रेनिंग लॉस वैलिडेशन लॉस है तो वो कंटिन्यूअसली चेक करना है, और एक पॉइंट आता है जब ट्रेनिंग लॉस वैलिडेशन लॉस दोनों ही कम होता है, बट उसके बाद से ट्रेनिंग लॉस तो कम होता है बट वैलिडेशन लॉस थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट होता है, ठीक है। तो अर्ली स्टॉपिंग का मतलब क्या होता है, वो खुद से वो चेक कर लेता है वो पॉइंट कहाँ पे, तभी वो ट्रेनिंग को रुका देता है उसी जगह पे। अगर वो आप मैनुअली करना चाहते हो तो आपको देख देख के करना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सी इपॉक में जाके ट्रेनिंग लॉस वैलिडेशन लॉस कम हो रहा है, तो उसका जो चेक पॉइंट है आपको वो लेना है। अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते हो तो आप यूज अर्ली स्टॉपिंग आप यूज करेंगे, उसको ट्रू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे ट्रेनिंग लॉस वैलिडेशन लॉस सबसे मिनिमम है उधर जाके ट्रेनिंग स्टॉप हो जाएगा और वो चेक पॉइंट वो सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये ट्रेनिंग बैच साइज रहता है, मतलब 128 बैच साइज में हम लोग पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन बेस साइज भी है, जब हम लोग इवोल्यूशन डेटा के ऊपर वैलिडेट कर रहे हैं तो उसी टाइम में हम लोग कितना बैच साइज लेंगे इसके ऊपर है। तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल जो है ये जो क्लास है, ये जो 3 आर्गुमेंट्स ले रहा है, तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये 3 आर्गुमेंट्स से मैंने अपना मॉडल जो है तो मैंने उसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो डाउनलोडिंग द प्रीट्रेन्ड मॉडल, तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, मैंने यहाँ पे सब कुछ करके रखा है ताकि इट विल बी इजियर फॉर मी आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है अगर कुछ आप और भी पैरामीटर्स यूज करना चाहते हो, आप थोड़ा और ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो अपने मॉडल के ऊपर, तो ये सारे पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये मैं आपको गिटहब में डाल दूंगा और ये आपको मिल जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 1DB को इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वंस इट इज इंस्टॉल उसके बाद मैं अपना मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। तो मॉडल डॉट ट्रेन अंडरस्कोर मॉडल, फिर ट्रेनिंग करेंगे। और इवोल्यूशन डेटा सेट में कौन सा डेटा सेट है, टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेन डेटा सेट ले लिए, फिर टेस्ट डेटा सेट ले लिए। टेस्ट डेटा सेट में हम लोग टेस्ट जेसन जो फाइल है उसको हम लोग रीड कर चुके हैं, तो वही यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है इवेल्यूट मतलब ट्रेनिंग करने में। फिर आता है कैसे आप इवेल्यूट करेंगे अपने मॉडल के ऊपर, ठीक है। तो इसमें वही टेस्ट डेटा सेट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये इवोल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को प्रेडिक्ट करके देखना है मेरा रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। जैसे एक हम लोग कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। विन इज मिसबॉर्न ऑफ ग्रेट पावर एंड स्किल, ऐसे लिखा है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है व्हाट इज विन स्पेशलिटी। तो विन स्पेशलिटी क्या है, विंस इज मिसबॉर्न, ठीक है। ऐसे ऐसे ब्ला 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 ऐसे है, तो ये आंसर मेरे को आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, मेरा जो मॉडल ट्रेन हो गया है उसको लेंगे, ठीक है। जो कस्टम मॉडल के ऊपर मैंने अभी जो ट्रेनिंग किया है उसी मॉडल को लेंगे और उसके ऊपर डॉट प्रेडिक्ट करेंगे, और डॉट प्रेडिक्ट में इसमें हम लोग वो डाल देंगे, वो पास कर देंगे जहाँ पे हम लोग का कॉन्टेक्स्ट QAS उसी फॉर्मेट में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आंसर आ जाएगा और उसका प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगा, क्योंकि टॉप 10 में से सपोज टॉप 3 ले रहे हैं तो उसका कितना प्रोबेबिलिटी है वो भी तो देखना है ना, तो वो भी आ जाता है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट करने से क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे देख रहा है आंसर क्या है, इज अ मिसबॉर्न, ठीक है। तो बोल ही दे रहा है विंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, विन इज अ मिसबॉर्न, मतलब ठीक आंसर दे रहा है, राइट। जो हम लोग को चाहिए वही दे रहा है। तो ऐसे आप अपना कस्टम मॉडल को लेके आप अपना ट्रेनिंग कर सकते हो फॉर एनी क्वेश्चन आंसर डेटा सेट। और अगर आप सिंपल ट्रांसफॉर्मर यूज करोगे तो आपको माइंड में रखना है उसी फॉर्मेट में आपको डेटा लेना है, जो फॉर्मेट उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है अपने वेबसाइट में, उन लोगों के वेबसाइट में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियोस में बनाऊंगा कैसे और भी सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लेकर आप कैसे ट्रेन कर सकते हो, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कैसे और भी जेनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करूंगा। और जेनरेटिव एआई के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यू के लिए तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं इसके ऊपर भी मैं बहुत सारे वीडियोस अभी बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसे और भी वीडियोस आते जाएगा। आपके पास बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी आप प्रेस कर लीजिए तो नोटिफाई आप हो जाएंगे जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो आएगा। सी यू सून।